दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक पॉडकास्ट वीडियो जिसमें ये जानेंगे कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसा कि हमारे सामने अभी हमारे साथ में अभी गुजराल जी हैं। सर कैसे हैं? जी बढ़िया जी। तो बेसिकली आपको आज के इस पॉडकास्ट में ये पता चलेगा कि आज जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो आज दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या दिल्ली से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि दिल्ली से बाहर दुबई, इंडिया से बाहर दुबई में भी कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज की ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी और वैसे भी पॉडकास्ट वीडियो लॉन्ग होती है, तो आपको आज बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं बेसिकली 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25-30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट में है वो सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो हमारे बीच में है गुजराल जी, मयंक गुजराल इनका नाम है। सर आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है अभी फर्स्ट। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप किस कंपनी में हैं और किस पोस्ट पर हैं। तो पहले प्लीज अपना इंट्रोडक्शन हमारे। मेरा नाम मयंक गुजराल है। मैं दीप ग्रुप में काम करता हूँ, दीप बिल्डवेल में काम करता हूँ और कॉर्पोरेट सेल्स में है हमारा प्रोफाइल। हमारी मल्टीपल टाउनशिप्स हैं डुलारा गुजरात में और अलग अलग लोकेशन पर हैं। बहुत साल की स्टडी के बाद हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अपनी फाइनल करी थी। उसके हिसाब से हमने उसे बेचना शुरू किया था। काफ़ी हम बेच चुके हैं वहाँ पे। 2012 से लैंड एक्वायर कर रहे हैं। वी आर इन दिस रियल स्टेट फील्ड सिंस लास्ट 30 ईयर्स। 2002 से हम लोग रियल स्टेट में हैं और 2012 से हम डुलारा में लैंड एक्वायर कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी? सबसे पहले जो कंपनी ने शुरू किया रियल एस्टेट के अंदर, तो कौन से साल में शुरू किया और इसका वजूद क्या है? क्योंकि सबसे पहले कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा किसी भी जगह तो सबसे पहले तो वो देखेगा कि कंपनी का विजन और उसका वजूद क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर आदमी सोचता है इस बारे में। बिल्कुल सही। तो बताइए। हम 2002 से रियल एस्टेट में हैं। ओके। हम लोग 2002 में स्टार्ट किए थे रियल एस्टेट का काम जी, क्योंकि हमने गुड़गांव बसते हुए देखा है। ओके। और गुड़गांव में जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस करी थी, जो लोगों ने जैसे हमने खुद देखा था कि लगभग 500 रुपए गज हुआ करता था। ओके। आज के टाइम पे 6 लाख रुपए गज का रेट है। बिल्कुल। तो रेट इतना अप्रिशिएट हो गया है। हम लोग ने खुद ने मिस करी थी वो अपॉर्चुनिटी। तो हम नहीं चाहते कि वो लोग जो जितने हमारे कस्टमर हैं, जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जितने लोग पोटेंशियली खरीदना चाहते हैं, जितने लोग खरीद नहीं पाते दिल्ली एनसीआर में, उन लोग को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए जो हमें नहीं मिली। आपने ये बात सही बोली कि सबसे पहले जब दिल्ली की अगर बात करें, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ बेसिकली, तो ज़्यादातर हम लोग बुराड़ी नॉर्थ दिल्ली में वर्क करते हैं। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि 20 साल या 25 साल पहले लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो इन्वेस्टमेंट करी 100 रुपये 200 रुपये गज 500 रुपये गज, ये इन्वेस्टमेंट करी। 20 से 30 साल की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। बेसिकली अभी अगर देखें तो वहाँ पर जो प्राइस है वो 50,000 रुपये गज, 60,000 रुपये गज, यहाँ तक कि लाख रुपये गज का रेट भी हो गया है। तो ये अप्रिशिएशन अगर देखेंगे तो कितने गुना अप्रिशिएशन ये उस। देखिए, अगर मैं बात करूं गुड़गांव की, दिल्ली तो अपने आप में कैपिटल है। जी जी। बट अ बिट थिंग इज दिल्ली कि वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती सर। होती है जी, लेकिन सही बोला, रजिस्ट्री नहीं होती। कुछ अब रजिस्ट्री होना शुरू हो गई है। कुछ जगहों की होती है जी, बट कुछ जगहों की नहीं होती जी। वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है जी और नोटरी चलती है। राइट। अगर आपको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे रियल एस्टेट बहुत स्ट्रांग हो, जी, राइट, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होती हो, जी, जहाँ पे आपका टाइटल क्लियर होता हो, आपको टाइटल क्लियर लैंड मिलती हो। बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में रियल एस्टेट में जहाँ पे लोग इन्वेस्टर्स डरते हैं इन्वेस्ट करने में। उस टाइप का एक विजन अगर मिले लोगों को कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर पाए, निवेश कर पाए और सुरक्षित फील कर पाए, तो ऐसी लोकेशन अपने जी। अच्छा सर, ये बताइए कि धुलेरा स्मार्ट सिटी क्यों बनाई जा रही है, क्या रीजन है उसका? देखिए, हम जब एक देश की बात करते हैं, जब एक देश की ग्रोथ की बात करते हैं,
तो हर एक देश में एक ऐसा शहर होना चाहिए जहाँ पर जो देश की इकोनॉमी में हेल्प करे, ओके, जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो, जो ट्रेडिंग हब हो, इस तरीके से एक शहर होना चाहिए हर एक देश में जी, उससे इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो क्या हुआ था 2005 से पहले ऐसा कुछ था नहीं हिंदुस्तान में, जब समस्याएं आई थी हमारी जी, तब इस चीज़ का इजाद हुआ था। ओके, फिर 2009 में जब मोदी जी हमारे पीएम थे, उन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम इस टाइप का एक शहर लॉन्च करेंगे जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब होगा, जहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रेडिंग होगी। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक बूस्ट होती है ओके। एक देश की। तो जैसे आप कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कंपनी वहाँ पर आ चुकी हैं इस समय? देखिए, वहाँ पर रेन्यू ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सोलर प्लेट्स बनाती है। अब Okay. एक ब्रांच आपने गुड़गांव में भी देखी होगी कि एनसीआर से आप बिलोंग करते हो, जी, तो आप अवेयर हो गए उस कंपनी से। टाटा से सब लोग अवेयर हैं। टाटा से जी, देखिए, सेमीकंडक्टर एक बहुत, मतलब यू कैन, आप इसे इस तरीके से समझो कि जो कंट्री सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्टअप हो जाती है। उसका रीजन ये है, एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने में लगभग 80,000 करोड़ रुपए से लगभग 120, मतलब 1,20,000 करोड़ या 2,40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री हर कोई देश लगा नहीं पाता, हर कोई एमएनसी इतनी बड़ी लगा नहीं पाती। तो ये फैक्ट्री अपने आप में बहुत कुछ है। और जो कंट्री सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है और इतने ह्यूज लेवल पे प्रोड्यूस करती है, 300 करोड़ चिप्स एनुअली प्रोडक्शन, बहुत बड़ी बात। तो आप ये समझो, इस फैक्ट्री से खाली ढुलहरा कोई नहीं, खाली गुजरात को ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, वो बूस्टअप मिलता है। दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके। अभी जैसे बात चल रही है कि धुलेरा बहुत स्मार्ट सिटी बन रहा है, इसको स्मार्ट सिटी क्यों कहा जा रहा है, इसका रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पूरा प्लग एंड प्ले पे बना हुआ है। ओके। आपके जो रोड्स, जो समस्या है हम गुड़गांव में देखते हैं, बारिश आने पे हम जो समस्या गुड़गांव के अंदर देखते हैं, आपके तार टूट के गिर जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं हाईलाइट नहीं करूंगा किसी एक एक्सीडेंट को, जी, बट बहुत सारी गतिविधियां होती हैं इस तरीके जी, जिससे आम जनता को बहुत नुकसान होता है और बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है उस चीज़ की वजह से। जी। वैसा कुछ भी गुजरात धुलेरा में नहीं है, पूरा का पूरा शहर प्लग एंड प्ले मॉडल पे बना हुआ है। ओके। सब कुछ अंडरग्राउंड है। ओके। स्मार्ट सिटी। बेसिकली मैंने ये भी अभी मैं देख रहा था, तो मैंने ये भी पता करा उसके अंदर कि एक बिल्डिंग ABCD बिल्डिंग है। लोगों को, हालांकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं है कि ABCD बिल्डिंग्स क्या है और कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ है वो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, ABCD बिल्डिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा है, जो जिससे जितनी भी कंपनीज आती हैं उनको बेनिफिट मिलता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है, और उस बिल्डिंग से आप पूरे शहर को देख सकते हो। मतलब एक तरीके से वहां पर सेंसर्स लगे हुए, ICT सेंसर्स लगे हुए, SCADA सेंसर्स लगे हुए, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे सपोज यहाँ पे पाइपलाइन फट जाती है, अर्थक्वेक होता है या कुछ भी होता है, राइट, तो वो सेंसर्स के थ्रू ABCD बिल्डिंग में जाता है और वो लोग अपनी टीम को ऑपरेशंस में भेज देते हैं वहां पे, जो हेल्प आउट करते हैं। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। होल सिटी इज वर्किंग ऑन सेंसर्स। ओके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरह की सिटी तो शायद अभी तक, सर, प्लैटिनम रेटेड सिटी है। ओके। इस पूरी दुनिया में 2 ही शहर हैं ऐसे जो प्लैटिनम रेटेड हैं, हिंदुस्तान में तो नहीं, खैर, वॉशिंगटन DC प्लैटिनम रेटेड सिटी है, और धुलेरा। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते थे 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और वहाँ के अप्रिशिएशन, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि गुड़गांव में अप्रिशिएशन ये हो रही है, दिल्ली में अप्रिशिएशन ये हो रही है, तो वहाँ की जो अप्रिशिएशन होगी, जैसे मान लीजिए हम अभी प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट अभी हम वहाँ पर लेकर के आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पर जो अप्रिशिएशन होगी, अभी जो प्राइस चल रहा होगा और आने वाले समय में जो अप्रिशिएशन होगी, वो कितने गुना तक हो सकती है अब वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है? देखिए, दिस इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। मैं आपको रीजन बताऊं उसका, क्योंकि इसमें मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या है ना कि कोई बंदा जब इन्वेस्टमेंट करेगा, और मैं मानता हूँ कि हम लोग दिल्ली NCR में वर्किंग है इस समय, और दिल्ली NCR से वहां जाना तो रोज रोज तो नहीं होगा, है ना। दिल्ली NCR से वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा और तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में, मन में आएंगी। तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना ग्रोथ वहां पर हो सकता है, क्यों वहां पर उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
कि मैं धुलेरा में पैसे क्यों डालूं, मैं गुजरात में पैसे क्यों डालूं जो शहर मैंने नहीं देखा। जी बिल्कुल। ठीक है, हम यही चीज गुड़गांव के लिए भी बोलते थे। हम सेम चीज गुड़गांव के लिए बोलते थे। हम सेम चीज बोलते थे नोएडा के लिए जब नोएडा बना। हम सेम चीज बोलते थे दुबई के लिए कि जी रेगिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। कि जी जंगल है गुड़गांव, क्या करेंगे वहां पे। BLF बसें भर के लेकर आता था दिल्ली से। ठीक है, कहता था 500 रुपए गज ले लो, 500 रुपए गज ले लो, कोई नहीं खरीदता था। बिल्कुल। लोग नोएडा नहीं जाते थे। नोएडा में फार्म लैंड हुआ करती थी। जब न्यू ओखला बना, बेसिकली ओखला हुआ करता था। ओखला के बाद जब वो बसने लग गया और ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने जी न्यू ओखला लॉन्च कर दिया। न्यू ओखला लॉन्च कर दिया, उसी के नाम से वो NOID है। NOID नोएडा जी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, वो बना आपका नोएडा जी। तो वो फार्म लैंड हुआ करती थी जी, लोग वहां पे नहीं है। बट हाँ, जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने खरीदा। आज के टाइम पे जिन्होंने 500 रुपए गज खरीदा था, उस टाइम में 500 रुपए गज, जैसे अगर देखा जाए तो कि पुराना टाइम था, 500 रुपए गज बहुत हुआ करता, हुआ कुछ नहीं होता था सर। बिल्कुल, 500 रुपए गज उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। आज के टाइम पे जो 5000 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए गज होता है, वही उस टाइम पे 500 रुपए गज होता है। 500 रुपए गज होता है, बिल्कुल सही। तो लोगों ने वो भी नहीं खरीदा। बिल्कुल। आज के टाइम पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसे DLF में खरीदा, फेज 3, फेज 2, फेज 1 में खरीदा। आज के टाइम पे 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए गज की जमीन है। बिल्कुल। नोएडा में उसी हिसाब से है। दुबई आपको पता ही है, रेगिस्तान हुआ करता था। बिल्कुल। हालांकि हमारे कस्टमर्स दुबई में तो अभी नहीं जाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि थोड़ा कम बजट वाला कस्टमर हमारे पास है। जैसे सब लोग वीडियोस देखते हैं हमारी, जिनके पास 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इस तरह के पेमेंट उनके पास होती है ज़्यादातर। देखिए, आज के टाइम पे गुड़गांव की जेंट्री की अगर बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 3 या 4% लोग घर अफोर्ड कर पाते हैं जी, गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव जी, रीजन उसका यह है कि वो बहुत ज्यादा टिकट साइज बहुत ज्यादा है। ओके। आज के टाइम पे अगर आपको अच्छा घर चाहिए, मैं घर अफोर्ड करने की बात करूं, मैं इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा जी, रोटी कपड़ा मकान में से मकान की बात कर जी, ठीक है सर, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है नॉर्मल। क्या बात है। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए से एक फ्लैट स्टार्ट हो। प्लॉट की तो छोड़ ही दो सर। बिल्कुल। ठीक है, वो फ्लैट कौन खरीद सकता है? पहली चीज, आपके पास डाउन पेमेंट 50-60 लाख रुपए होना चाहिए। राइट। या फिर आप EMI कराते हो, 2.5 लाख रुपए EMI ही जाएगी, 2 लाख रुपए EMI जाएगी, तो उसमें 4-5 लाख रुपए की तनख्वाह चाहिए। बिल्कुल चाहिए। राइट। अब मैं अफोर्ड तो कर नहीं सकता, सीधी बात है, मुझे अपना दिनचर्या भी चलाना है सर, बच्चों की फीस भी देनी है। बिल्कुल ठीक। रहना भी है, खाना भी है, राशन भी होता है। ये तो बेसिक नीड्स है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से आता हूँ। देखिए, मेरे को एक फ्लैट खरीदने के लिए, यहाँ पे अपना घर खरीदने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की तनख्वाह चाहिए, मोटी मोटी अगर बात करें। और गुड़गांव में सर्वाइव करने के लिए अगर मेरा अपना खुद का घर है, 7 लाख रुपए की मेरे को तनख्वाह चाहिए। कितने लोगों की तनख्वाह है सर गुड़गांव में? नहीं है। नहीं। तो वही रीजन है कि इतना अप्रिशिएट हो चुकी है प्रॉपर्टी कि वी आर नॉट एबल टू बाय इट राइट नाउ। राइट। अपार्ट ऑफ इट, इससे ऊपर की बात करूं, 10 करोड़ रुपए का फ्लैट। बिल्कुल, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको 10 लाख रुपए की आपको प्रॉपर्टी मिले जिसकी रजिस्ट्री हो रही है और एयरपोर्ट से 6.5 किलोमीटर दूर है, कोई भी ले लेगा। एग्जैक्टली, वही हम ले रहे हैं। लेकिन आप गुड़गांव में अभी आ गए, तो गुड़गांव में आज ये प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन अभी वहां पे शुरुआत है, तो अभी लिया जा सकता है। सर, शुरुआत थी लगभग 2019 में, जब ABCD बिल्डिंग बन गई थी, 16 में, 18 में वो शुरुआत थी। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, 2021 में जब मैं दिया करता था लोगों को फ्लैट, उस टाइम में मुझे समझाने में दिक्कत आती थी जी, कि जी ये आएगा, जी वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आज के टाइम पे आंखों के सामने है सर। बिल्कुल। वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे रिन्यू जैसी फैक्ट्री काम कर रही है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, L&T के एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं, रिन्यू के एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, टाटा के एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं। आप एक बार अगर धुलेरा जब भी आप लोग जाओ, देखो, या फिर वीडियोस में देखो, आप करंट वीडियो देखना,
वहां पे इस लेवल पे काम हो रहा है टाटा का, मतलब नेक्स्ट लेवल। आप वो लेवल देखते ही वहां पे एक प्लॉट खरीद लोगे। जैसे कि अभी हम रोड साइज की बात करते हैं, हम दिल्ली में तो बहुत छोटे छोटे रोड होते हैं, 25-30 फीट 15 फीट की गलियां भी होती है, कई जगह तो बहुत छोटी गलियां हैं जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या साइज है, रोड्स के साइज क्या है? देखिए सर, यहाँ का जो एक्सप्रेस वे है ना, जो मेन स्पाइन जिसको बोला जाता है, जो अहमदाबाद से भावनगर को कनेक्ट करता है, जी, वो आपका 250 मीटर चौड़ा है। ओके, ठीक है। अपार्ट ऑफ इट, अगर मैं इंटरनल रोड्स की बात करूँ, सेक्टर रोड्स की बात करूँ, तो हर एक रोड में जो मैंने आपको प्लग एंड प्ले मॉडल बताया, उस प्लग एंड प्ले मॉडल में एक तो काफी चौड़े चौड़े हैं, ठीक है, यहाँ से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते जी। दूसरी चीज, उसके अंदर मीडियम में स्पेस दिया हुआ है। इन फ्यूचर अगर वहां से ट्रैफिक होता है ज्यादा, तो वो उस रोड को और चौड़ा कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ इट, इन्होंने साइकिलिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक अलग बना रखे हैं जी। वेरी गुड। बहुत प्लान्ड सिटी है सर। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, जब मेरे को लोग लेके गए थे दिखाने के लिए, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा शहर हो सकता है। ओके, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि हम ये कितना प्लान है, ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी कोई बंदा अगर ले लेता है प्लॉट, तो आसपास एमिनिटीज़ सबसे ज़रूरी है देखना, क्योंकि हर कस्टमर देखता है, हर बंदा देखता है क्या क्या एमिनिटीज़ मिलेंगी उसको, वहाँ पे पानी की क्या सिचुएशन है, हम सोसाइटीज़ के अंदर जो हम डेवलप करके दे रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एमिनिटीज़ हमें मिल रही हैं बेसिकली, और वहाँ पे कन्वेंस कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। देखिए, अगर मैं SIR की बात करूँ, धुलेरा की बात करूँ, पानी की बात करूँ, यहाँ की ज़मीन थोड़ी समतल है सर। समतल मतलब पानी का मत ब्लॉक करती है। ओके, तो उसके लिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर कैनाल्स अंदर बनाए, हर रोड के अंदर नीचे ही अंदर अंडरग्राउंड है। मतलब वो इतने चौड़े आप गाड़ियाँ निकाल सकते हो वहाँ से, ठीक है। वहाँ से पानी फ्लोट करता है, आपके आर्टिफिशियल लेक में जाता है। आर्टिफिशियल लेक्स बनाई है इन्होंने यहाँ पे, ओके, रिवर फ्रंट बनाए हैं यहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद वो पानी जाता है आपका वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिर RO प्लांट में जाता है। उसके बाद फिर आपके घर पे आता है। ओके, मतलब बेसिकली आपके हर टैप से RO वाटर आता है। ओके, आप समझ रहे हो सर जी, इस टाइप की प्लांट सिटी। ओके। फिर तो मतलब यहाँ पर जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में जो जैसे गंदगी, कचरा, ये सब चीज़ें हैं, उसका तो कोई मतलब होएगा ही नहीं वहाँ पे वेस्टेज प्लांट है, वेस्टेज प्लांट है, हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया इन्होंने। ओके, गुड। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको मिल रही है बेसिकली। हम अभी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और सब चीज़ों की बात करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपनी कितने प्रोजेक्ट वहाँ पर लेकर के आई है, क्या क्या प्रोजेक्ट, नाम भी बताइएगा कि क्या क्या नाम है प्रोजेक्ट्स के, और उनके अंदर क्या डेवलपमेंट कंपनी ने अभी कर दिया है और करके दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कंपनी प्रॉपर्टी तो डेवलप मतलब प्रॉपर्टी देती है लोगों को, कई कंपनियां लेके मतलब ऐसे ही डिमार्केशन कर दिया, कस्टमर को दे दिया। तो आपकी क्या प्लानिंग है, आप अपने कस्टमर्स को कैसे देंगे, मतलब क्या क्या चीज डेवलपमेंट करके देंगे सोसाइटी के अंदर, क्या दे रखा है, क्या कर रखा है? देखिए, धुलेरा की जो मेन रिक्वायरमेंट है इस वक्त, वो ये है कि आप उसके अंदर डेवलपमेंट करके दो तो बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, टाउनशिप के अंदर अगर आपकी डेवलपमेंट है, अगर आप वो ले रहे हो, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। राइट। मेरी 3 टाउनशिप्स हैं यहाँ पे। हाँ, एक तो आपकी दीप सिटी है, ओके, जो मेरी 250 बीघा में है। जो मेरी दीप सिटी, जी, दीप सिटी मेरी 250 बीघा में है जी। दीप होम मेरा 100 बीघा में है, और दीप टाउन मेरा 150 बीघा। कुल मिला के सारे नाम कंपनी के नाम पे ही? जी 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 जी, 500 बीघा में सर मैंने टाउनशिप डेवलप कर रखी है। पार्ट ऑफ इट आने वाले 5 साल में मैं मल्टीपल टाउनशिप्स लॉन्च करूंगा। क्या बात है। ओके, इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 मैं ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुका हूँ दीप सिटी का जी। 4th फेज अभी है अपने पास। ओके, और आपका दीप होम के अंदर मेरे पास इन्वेंट्री है जी। अगर आप दीप टाउन की बात करते हो तो बी ब्लॉक के अंदर मेरे पास इन्वेंट्री है। ओके, इन्वेंट्रीज में मतलब जैसे प्लॉट साइज की बात करें तो छोटे से छोटा साइज कितना होगा प्लॉट का? तो 60 गज से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 60 गज से स्टार्ट होगा। बेसिकली 60 गज का अवेलेबल हो ना हो बात अलग है ना। कम से कम 100 गज तो मान के चलो आप। हाँ, है ना, 100 गज से 60 गज से स्टार्ट हो जाता है सर। 1500 गज तक मेरे पास रेजिडेंशियल है।
मेरे पास कमर्शियल भी है, खूबसूरत चीज़ भी है, ओके क्योंकि मेरी टाउनशिप TP1 के बराबर में है। ओके, टीपी इन द सेंस? टाउन प्लानिंग। पूरा ढुलेरा जो है वो 6 TPs में डिवाइडेड है, ओके जिसके अंदर जो फेज 1 में आता है वो TP2 और TP1 आता है। ओके TP1 से जस्ट नियर बाय है, मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर दूर। और TP1 जो है सर, आपका पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। ओके जितनी फैक्ट्रीज आनी है वो सारी की सारी TP1 में आनी है। आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, हम गुड़गांव की बात कर रहे थे, गुड़गांव में ये प्राइस अप्रिशिएट हुआ क्यों? ऐसा तो नहीं है कि 500 गज सिर्फ गुड़गांव में था, 500 रुपए गज सिर्फ गुड़गांव में था, बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह पता, ठीक बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे आज तक 500 से 1000 गज हुआ होगा, 1000 रुपए गज हुआ होगा, 2000 रुपए गज हुआ होगा। गुड़गांव में ही कुछ 6 लाख रुपए गज गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनियां आई, एग्जैक्टली, लोगों की सर्विसेज यहाँ रही। एक तो एयरपोर्ट, जी राइट, सही बोले आप, एयरपोर्ट बिल्कुल। दूसरा आपका कंपनीज, जब यहाँ पे आपकी मारुति आई, जब आपकी होंडा आई, तो वो उसके साथ एम्प्लॉयज लेकर आई, जिनके पैकेजेस अच्छे थे। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर देखिए लोग तो सब जगह चले जाते हैं और सब जगह लोग रहते भी हैं। Exactly. वहाँ पर कॉलोनीज भी कट रही होती है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं कॉलोनी कट रही होंगी, नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती है वो वहीं पर होती है जहाँ पर कंपनियाँ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल सही बोला आपने।